सन 1843 में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट व्हीट स्टोन ने जो है 4 रेजिस्टेंस को जोड़ करके एक स्पेशल तरह का सर्किट बनाया था, जिसके हम हेल्प से जो है उन 4 रेजिस्टेंस में से किसी एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो बाकी के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके टर्म में जो है हम पता कर सकते हैं। और उस स्पेशल तरह के सर्किट को जो है हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। तो ये रहा व्हीट स्टोन ब्रिज। यहां पर इस सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस P आपको दिख रहा है ये एक नोन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू हमें पता होता है। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस Q आपको दिख रहा है ये भी एक नोन रेजिस्टेंस है, इसका भी वैल्यू हमें पता होता है। और यहां पर ये जो आपको रेजिस्टेंस R दिख रहा है ये एक नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस है। दैट मीन हम इसके वैल्यू को जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसके वैल्यू को फिक्स्ड कर लेंगे तो हमें इसका भी वैल्यू पता रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस X आपको दिख रहा है ये एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू हमें यहां पर पता करना है। और यहां पर देखें तो ये एक बैटरी लगा हुआ है और यहां पर ये एक की लगा हुआ है, इसका कोई खास काम नहीं होता है। ये जो की है ये सर्किट को क्लोज और ओपन करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर ये जो की है इसे हम यहां पर प्रेस कर देंगे। तो अब यहां पर ये जो सर्किट है ये क्लोज्ड सर्किट हो गया, क्योंकि हमने यहां पर इसे ऑन कर दिया। अब होगा ये कि यहां से जो है करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो यहां से जो है करंट यहां से मान लेते हैं जो फ्लो किया ये है I, और फिर यहां पर जो करंट का फ्लो होगा ये भी होगा I। अब देखें ये जो करंट है ये इस पॉइंट तक आएगा। चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये है पॉइंट A और इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये है पॉइंट B, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं कि ये है C, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये है D। तो अब ये जो करंट I है जब इस पॉइंट A तक पहुंचेगा तो यहां से ये आगे 2 पार्ट में जो है स्प्लिट हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो आर्म है AB, इसमें ये जो करंट का फ्लो हुआ ये है I1, ये हुआ I1, और यहां पर ये जो आर्म है AD, इसमें ये जो करंट का फ्लो हुआ ये मान लेते हैं कि ये है I2, ये है I2। अब ये जो करंट I1 है ये जब पॉइंट B पर पहुंचेगा तो यहां भी ये 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर आपको दिख रहा है इसके थ्रू ये जो करंट का फ्लो हुआ ये हुआ है I3। तो यहां से ये बड़ा ही क्लियर है कि अगर I1 में से I3 यहां पर गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो कर जाता है तो यहां पर ये जो आर्म है BC, यहां से ये जो करंट का फ्लो होगा ये होगा I1 माइनस I3। और यहां पर ये जो आर्म आपको दिख रहा है AD, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। यहां पर इस पॉइंट D पर आने के बाद ये I3 के साथ मिल जाएगा। सो यहां पर ये जो आर्म होगा DC, इसमें जो करंट का फ्लो होगा ये होगा यहां पर I2 प्लस I3, और फिर I2 प्लस I3 यहां पर आने के बाद जुड़ जाएगा किसके साथ, इसके साथ I1 माइनस I3 के साथ। जब जुड़ेगा तो फिर यहां पर ये जो I3 है ये इस I3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहां पर I1 प्लस I2 जो कि बराबर होगा I के। तो इसीलिए यहां से जो करंट का फ्लो हो रहा है वो है I। तो अब यहां पर ये जो आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस R दिख रहा है हम इसके वैल्यू को तब तक चेंज करते हैं जब तक कि यहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है इसका डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। दैट मीन हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में अब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो करंट है I3 ये 0 हो गया। दैट मीन यहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके थ्रू अब कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा तब हम कहेंगे कि ये जो ब्रिज है ये अब बैलेंस के कंडीशन में है। तो मान लेते हैं कि ये जो ब्रिज है ये अभी बैलेंस के कंडीशन में है। तो मतलब यह है कि यहां पर ये जो I3 है ये 0 हो गया है। अब यहां से कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो जब I3 0 हो जाएगा तो यहां से ये जो I3 है ये भी हट जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया है, और यहां जो I3 दिख रहा है ये भी 0 हो गया है। तो अब यहां से ये क्लियर है कि ये जो करंट I1 है वो इस आर्म AB में फ्लो कर रहा है, और वही करंट यहां पर ये जो आर्म है BC इसमें भी फ्लो कर रहा है। उसी तरह से यहां पर ये जो आर्म AD दिख रहा है इसमें ये जो करंट I2 फ्लो कर रहा है वही करंट यहां पर ये जो आर्म है DC इसमें भी फ्लो कर रहा है। और यहां पर आने के बाद पॉइंट C पर आने के बाद जुड़ करके I1 प्लस I2 हो जाएगा जो कि I के बराबर होगा, और वही करंट यहां से इस वायर के थ्रू बैटरी के
निगेटिव टर्मिनल में जो है इंटर कर जाएगा। तो अब अगर ये बैलेंस के कंडीशन में है, यहां पर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट आपको बी दिख रहा है और ये जो पॉइंट आपको डी दिख रहा है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। क्योंकि अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होता तो फिर करंट का फ्लो होता, लेकिन कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पर पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल में है। तो जब ये सेम पोटेंशियल में होगा, दैट मीन कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस के कंडीशन में होगा, तो उस केस में यहां पर ये जो रेजिस्टेंस आपको P दिख रहा है और इसके सामने ये जो रेजिस्टेंस X दिख रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा यहां पर ये जो रेजिस्टेंस Q दिख रहा है और यहां पर इसके सामने ये जो रेजिस्टेंस R दिख रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि P इंटू एक्स यहां पर ये बराबर हो जाएगा Q इंटू आर के, और यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो X होगा ये बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो रेजिस्टेंस P है इंटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस R है इसके। तो यही है व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। हम इसे अब प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ देखिए हम कैसे करेंगे इसे। तो यहां पर चूंकि पॉइंट B और पॉइंट D सेम पोटेंशियल में है, तो इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस P के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस R के भी अक्रॉस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P ये बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यहां पर ये जो रेजिस्टेंस R आपको दिख रहा है इसके। तो यहां पर इस रेजिस्टेंस P के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो देखिए कितना होगा। वो होगा कि यहां पर इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है I1 इंटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है P, ये बराबर हो जाएगा यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है वो हम ओम्स लॉ से कह सकते हैं इंटू यहां पर जो ये रेजिस्टेंस है R। उसी तरह से यहां पर ये जो रेजिस्टेंस Q दिख रहा है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा यहां पर ये जो रेजिस्टेंस X दिख रहा है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये जो रेजिस्टेंस Q है ये बराबर हो जाएगा यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यहां पर ये जो रेजिस्टेंस X दिख रहा है इसके। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस Q दिख रहा है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये होगा जो करंट का फ्लो हो रहा है I1 इंटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो जो कि है Q। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा यहां पर I2 इस रेजिस्टेंस X के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है I2 इंटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है X, तो I2 इंटू यहां पर ये होगा X के। तो चलिए इसे मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 के साथ। डिवाइडिंग यहां पर ये जो इक्वेशन 1 होगा, इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 के साथ। तो देखिए इससे आगे हमें क्या मिलेगा, हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन के साथ, तो इससे आगे हमें यहां से मिलेगा कि I1P ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा I1Q के साथ और ये बराबर हो जाएगा यहां पर I2R डिवाइडेड बाय I2X के। तो यहां पर ये हो गया I2R डिवाइडेड बाय I2X के। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये जो I1 है ये इस I1 को कैंसिल करेगा और यहां पर ये जो I2 है ये इस I2 को कैंसिल कर देगा। तो इससे आगे हमें क्या मिलेगा, देखें इससे आगे हमें मिलेगा कि ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय Q, ये बराबर हो जाएगा R डिवाइडेड बाय X के। और यहां से देखें हम क्या लिख सकते हैं आगे, यहां से हम लिख सकते हैं कि PX ये बराबर हो गया Q
आर के। और यहीं से हम आगे कह देंगे कि यहां पर ये जो x है, यहां पर ये जो x है जो कि एक अननोन रेजिस्टेंस है, ये बराबर हो जाएगा यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है Q डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है P इंटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है R के। तो इस तरह से जो है हम एक अननोन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो हम पता करते हैं। यहां पर ये जो रेजिस्टेंस Q आपको दिख रहा है ये एक नोन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू हमें पता है। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस P दिख रहा है ये भी एक नोन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू भी हमें पता है। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस R है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो जब हम इसके वैल्यू को फिक्स्ड कर लेंगे तो हमें इसका वैल्यू पता रहेगा। तो हम यहां से ये जो X है इसके भी वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं।